2500 साल से रोड है। ये मॉडल कॉलोनी जब से बना है 2500 से, ये मकान जो है 25-30 साल से बना हुआ है और उस वक्त से हम लोग इस पर आना जाना कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से इसको रोड को सैंक्शन कर दिया गया, पैसा इसका आ गया, अलॉटमेंट इसका हो गया, ये रोड बन रहा है। और कुछ असामाजिक तत्व लोग जो हैं, भूमाफिया लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को निकलने नहीं देंगे। हम लोग कहाँ निकलेंगे? सरकार हम लोग को रास्ता देगी कि नहीं देगी? हम लोग 300 साल से बनाकर मकान यहाँ हैं और आज हमारा मकान रोक दिया जाएगा, हम कहाँ निकलेंगे? हम एरोप्लेन से आएंगे यहाँ? जब प्लॉटिंग किया गया था हाँ, तो उस समय ये रोड एकदम रोड लगा, हाँ रोड दिया गया है। और आज से नहीं, 25 साल से हम लोग इस पर आते जाते हैं और इस पर हमेशा आते जाते हैं। ये जो है कोऑपरेटिव का नक्शा है, देखिए इसमें 15 फीट रोड शो किया हुआ है, ठीक है। रोड के दोनों साइड प्लॉटिंग होकर ज़मीन बिकी है, दोनों साइड के लोगों को 15-15 फीट के डीड में रास्ता शो किया हुआ है। उसके बाद कुछ सामाजिक तत्व आते हैं, भूमाफिया लोग आते हैं, कहते हैं कि ये रोड नहीं, ये ज़मीन है। हमने इस ज़मीन को एग्रीमेंट कर लिया, हमने 12 साल पहले एग्रीमेंट किया। 20 से 22 साल से हम लोग मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन इन लोग कहते हैं हम 12 साल एग्रीमेंट कर लिए। ज़मीन मालिक जो बोलता है कि ज़मीन फलाना की ज़मीन है, वो आज तक यहाँ स्पॉट पे नहीं आया। अलग भूमाफिया लोग आते हैं और धमकी देते हैं यहाँ के लोकल लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िएगा तो हम लोग गोली मार देंगे, हम हत्या करवा देंगे। इस तरह का यहाँ पर सिस्टम हो रहा है, जो कि टोटली कंप्लीट हो गया। ये जो भी रोड आप देख रहे हैं, ये सारा सरकार के फंड से भराया है टोटल। अब इस पर ढलाई का काम होने आ रहा है। प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी, आज जेसीबी लेके आए थे जो रोड उखाड़ने के लिए, प्रतिदिन कोई ना कोई भूमाफिया के लोग आ रहे हैं और इस रोड को काम करने से रोक रहे हैं। और कोई अगर लोकल लोग आगे आते हैं यहाँ से तो उनको धमकी दिया जा रहा है कि आप बीच में आइएगा तो अच्छा नहीं होगा। अभी मौजूद है, ये देख रहे होंगे रोड जो निर्माण हो रहा है, इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा रोक दिया गया है, जब सरकारी कार्य में बाधा किया जा रहा है। और ये जमालुद्दीन चौक के निकट मॉडल कॉलोनी के पास में हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या आ रही है, किन लोगों के द्वारा ये रोड रोका जा रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अयान सोहेल बदलियो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी फंड से रोड पास किया गया है लोगों की भलाई के लिए। अब इसमें कुछ व्यक्ति हैं जो असामाजिक तत्व कहिए या भूमाफिया कहिए, भूमाफियाओं टाइप के लोग हैं, जिन्होंने इस कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए इसको बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये रास्ता बंद किया जाएगा, ये हम ज़मीन एग्रीमेंट कराए हैं। हालांकि ये 20-25 सालों से ये लोग इस पर आवागमन कर रहे हैं क्योंकि ये रोड है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे बसे हैं सब सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होकर बसे हैं और वो लोग अपने अपने घर बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं और 25 साल से ये रोड का उपयोग कर रहे हैं। अब अचानक से कोई आकर कहता है कि हम ये रोड आपको चलने नहीं देंगे, आपको गोली मार दिया जाएगा, तो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमने थाना को भी सूचना दी है इसकी और आगे जो विभाग में काम होगा उसको किया जाएगा। क्या ये जो दोनों तरफ जो घर जो बाउंड्री किया गया है, क्या इन लोगों के द्वारा रोका जा रहा है या किसी और के द्वारा? किसी अन्य के द्वारा। ये इस क्षेत्र के भूमाफिया ही समझिए, क्योंकि ज़मीन के कारोबार में गोली बंदूक यही सब करते हैं, ये भूमाफिया ही लोग हैं। हालांकि इनकी यहाँ पे कोई ज़मीन से लेना देना कुछ भी नहीं है। उन लोगों को यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है? कोई ज़मीन नहीं है। अगर जिनकी ज़मीन होती तो वो अपना पेपर लेकर आते, तो उनकी ज़मीन है नहीं, वो आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, तो ये एक माफिया है, पिस्टल लेकर आ रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये हमारी सरकार में कहीं से उचित नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई हुई है और होगी। क्या आप लोग FIR किए हैं जाकर? बिल्कुल, अभी हम लोग जा रहे हैं थाना पर और करने वाले हैं। अंकल, क्या समस्या आ रही है? हाँ, समस्या ये है कि ये 2500 साल से रोड है। ये मॉडल कॉलोनी जब से बना है 2500 से, ये मकान जो है 25-30 साल से बना हुआ है और उस वक्त से हम लोग इस पर आना जाना कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से इसको रोड को सैंक्शन कर दिया गया, पैसा इसका आ गया, अलॉटमेंट इसका हो गया, ये रोड बन रहा है। और कुछ असामाजिक तत्व लोग जो हैं, भूमाफिया लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को निकलने नहीं देंगे। हम लोग कहाँ निकलेंगे? सरकार हम लोग को रास्ता देगी कि नहीं देगी? हम लोग 300 साल से बनाकर मकान यहाँ हैं और आज हमारा मकान रोक दिया जाएगा, हम कहाँ निकलेंगे? हम एरोप्लेन से आएंगे यहाँ? जब प्लॉटिंग किया गया था, हाँ, तो उस समय ये रोड एकदम रोड लगा, हाँ रोड दिया गया है और आज से नहीं, 25 साल से हम लोग इस पर आते जाते हैं
और इस पर हमेशा आते जाते हैं और हमेशा आते जाते रहेंगे। किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। हम लोग इस पर आते जाते रहेंगे। अब वो बरियारी जो कर रहा है उसके लिए सरकार से हम लोग आवेदन करेंगे कि सरकार जो हम लोग को उचित कार्रवाई करे। यही हमारा कहना है। और हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, हम लोग ज़ईफ़ आदमी हैं और हम लोग सब सर्विस रिटायर लोग हैं और अपना मकान बनाए हुए हैं लोग। आज 25 साल से हम लोग मकान बना के यहाँ हैं और आज ये हमारा रोड रोका जा रहा है, जबकि इस ऑलरेडी काम हो गया है और काम हो रहा है। इस दौरान रोका जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है कि हम रोड नहीं बनाने देंगे, रोड पर चलने नहीं देंगे, गाड़ी नहीं चलने देंगे। उन लोग का कुछ ना कुछ होगा ना कि कुछ हाँ, नहीं है यहाँ, किस कुछ वजह से रोका जा रहा नहीं, है? कुछ नहीं। अगर जिसका है वो पेपर लेकर आए, जिसका ज़मीन है वो पेपर लेकर आए। आप लोगों के पास ज़मीन का कागज हाँ है? बिल्कुल, हम लोगों के पास ज़मीन का कागज़ है, तभी ना हम लोग रोड बनाए हैं। ये जो चक कटा है, चक काट करके जो है हम लोगों को रोड दिया गया है। ये 15 फीट का हम लोग को रोड दिया गया है और रोड देने के बाद हम लोग यहाँ मकान बनाए हैं। अगर ये रोड नहीं होता तो हम लोग मकान बनाते। सोचने की बात है कि अगर ये रोड नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों मकान बनाते भाई। हम लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके और मकान बना दिए और अब हम लोग निकलेंगे कहाँ। तो सरकार इस बात को ख्याल करे और जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग रोक रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले और ये हम लोगों का रोड बनवाए। अंकल, जो समस्याएं आ रही है जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और ये रोड प्लॉटिंग के समय ही आप लोग को दे दिया गया था। बोला गया था कि प्लॉटिंग में जो रोड छोड़ा जाता है 6-6 फीट दोनों तरफ से, रजिस्ट्री में ही। रजिस्ट्री जो हुई है उसमें 15 फीट रोड कोऑपरेटिव द्वारा उसमें शो किया गया है कि हमारे मकान जो ज़मीन से पूरब 15 फीट का रोड। सभी जिसकी भी रजिस्ट्री है, ये भी रजिस्ट्री हुआ है, इसमें भी 15 फीट रोड पश्चिम में दिखाया गया है। तो जब कच्चा था, तकलीफ़ हो रहा है, बारिश हो रहा है, कोई बात हो रहा है, पानी हो जा रहा है, निकलने का दिक्कत हो रहा है, काफ़ी प्रयास किया गया तो ये रोड सरकार द्वारा बनाने का निर्णय लिया गया। अब बार बार कोई कह रहा है कि हमारे नाम से रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट आपका 12 साल पहले है, 20 साल पहले है, तो उसका हम क्या जानते हैं। हमको तो कोऑपरेटिव दिया है ना, रोड दिया है, ज़मीन दिया है। अब रह गई कि ज़मीन मालिक कभी आज तक नहीं आया ऑब्जेक्शन के लिए। ये तीसरे आदमी लोग हैं, दूसरे तीसरे आदमी लोगों का ये रुकावट करना है, नहीं डिस्टर्ब करने का ही है। यानी जिसके द्वारा आप लोग रजिस्ट्री कराए थे उन लोगों के द्वारा कोई इशू नहीं कोई है? नहीं, ना कोऑपरेटिव का है ना ज़मीन। कोऑपरेटिव तो ज़मीन एक्वायर किया है ना, आपसे लिया, हमसे लिया, उनसे लिया, सब ज़मीन लेकर और वो अपना प्लॉटिंग किया। प्लॉटिंग में 1 कट्ठा आधा कट्ठा का ये निकाला, उसमें रोड निकाला। उसके बाद से जब हम लोग देखा कि हाँ भाई रोड है, इसमें सब सही है, तो हम लोग रजिस्ट्री लिया। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं रोड बनाने यहाँ के लोकल लोग हैं। अब कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, भूमाफिया हैं। इस मौके पर मौजूद हैं सैयद इमाम जी। इनसे बात करते हैं कि क्या ये मामला क्या है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। मामला ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो रास्ते की ज़मीन थी उनको कब्जा किया जा रहा है। जैसा कि लोगों ने हमें बताया, तो मौके पर आए, हम देखे, हमने कागज़ वगैरह से पता चला सब, तो ये रास्ता है, हमने पेपर वगैरह से पता चला। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ दानापुर के अंचल अधिकारी से, DCLR से, थाना से, सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि आने वाले बरसात में लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होगी, समस्या होगी। अगर ये समस्या से लोग शुरू से जूझते हुए आ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं, तो कैसा विकास है ये। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, ये विकास कैसा है। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के विकास वहाँ पे बात करने से विकास नहीं होगा। धरातल पर अधिकारी जब जाएंगे, मौका का जायज़ा लेंगे, तब विकास का पता चलेगा, तब कार्य का पता चलेगा, क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये रास्ते की ज़मीन है, इसको किसी ने कब्जा किया, कभी जिला प्रशासन की टीम के द्वारा आके पता किया गया कौन कब्जा कर रहा है। जैसा लोग बता रहे हैं, पिछले 12 साल से कोई नागरिक है वो इसको एग्रीमेंट करवाया हुआ है। तो ये तो विषय काफ़ी पुराना है, एक बार और इसको रुकवाया गया। तो ये कहाँ है, सरकार सोई हुई है,
मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ चले जाइए, पंचायत है जमालुद्दीन चक पंचायत, यहाँ जमालुद्दीन चक आप व्यवस्था देख लीजिए, रोडों की व्यवस्था देख लीजिए, कितनी चरमराई हुई व्यवस्था है। यहाँ से 150-200 मीटर रोड कि कभी रिक्शा पलटता है, कभी बाइक पलटती है, लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद महोदया से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लोगों की समस्या का समाधान निकालें, लोगों के बीच आए, लोगों की समस्या सुने और इसका निदान निकालने का रास्ता निकालें। क्या पंचायत के मुखिया जो हैं आप लोग के सपोर्ट में हैं? अगर सपोर्ट में रहते तो ये समस्या खड़ी होती? बिल्कुल नहीं खड़ी होती। अगर वो क्या कर रहे हैं? कहाँ, अभी तो जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, कहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, कहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं और सिर्फ चले जाते हैं। क्या कहेंगे सर? कहना यही है कि यहाँ पे कॉलोनी में जितने लोग भी हैं, ये सारे लोग एक तरीके से इस परेशानी के भुक्तभोगी हैं। होता क्या है कि जो भी ज़मीन है, यहाँ के जो भूमाफिया लोग हैं, उनका काम क्या है कि जो भी ज़मीनें हैं दिख रही हैं, उनको किसी भी तरीके से अवैध तरीके से बेच देना। अभी तो इस रास्ते का मैटर आप देख रहे हैं कि सामने में ये रास्ता है, दिख रहा है। तकरीबन ये सारे मकान जो हैं, ये हमको लगता है 20-25 साल से यहाँ बने हुए हैं, लोग आना जाना करते रहते हैं। लेकिन अभी जब ये बनाया जा रहा है तो आके इसको रोका जा रहा है, रोक रहे हैं लोग। यही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसके उस साइड में है, उस उधर में भी जो रास्ता बिल्कुल पीछे साइड में जो है, हाँ बिल्कुल पीछे साइड में है, उस रास्ते को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने उसको बेच दिया है, खरीद फरोख्त का काम किया है, जबकि वो उधर का रास्ता है। और वो ज़मीन जो है किसी की, अगर वो सही तरीके से प्रशासन द्वारा उसको चिन्हित करके उसकी नापी वगैरह की जाए तो सारी ज़मीन जो है रोड की निकलेगी और गरमजरुआ यही सब ज़मीन होगी। लेकिन उसको अवैध तरीके से बेचा गया है। तो सारे रास्ते को इन लोगों का टारगेट है कि सारे रास्ते को धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, और बंद करके ये लोग उसकी कमाई को अपने इसमें लेना चाहते हैं। यानी ये लोग मतलब पैसा के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, और दूसरा क्या काम हो सकता है? किसी को परेशान करके उस रास्ता बंद कर देना, उसको गलत तरीके से ज़मीन को ख़रीद फरोख्त करना, ये सब क्या कहिएगा? दूसरा तो कोई और हो नहीं सकता इसके लिए। तो क्या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय प्रशासन से हम मांग करेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ की अव्यवस्था है उसको देखें, संज्ञान में लेके उसका निदान करने की कृपा करें। सारे लोग आ रहे हैं, दोनों साइड रोड के दोनों साइड प्लॉटिंग होकर ज़मीन बिकी है। दोनों साइड के लोगों को 15-15 फीट के डीड में रास्ता शो किया हुआ है। उसके बाद कुछ सामाजिक तत्व तो आते हैं, भूमाफिया लोग आते हैं, कहते हैं कि ये रोड नहीं, ये ज़मीन है, हमने इस ज़मीन को एग्रीमेंट कर लिया, हमने 12 साल पहले एग्रीमेंट किया, 20 से 22 साल से हम लोग मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन इन लोग कहते हैं हम 12 साल एग्रीमेंट कर लिए। ज़मीन मालिक जो बोलता है कि ज़मीन फलाना की ज़मीन है, वो आज तक यहाँ स्पॉट पे नहीं आया। अलग भूमाफिया लोग आते हैं और धमकी देते हैं यहाँ के लोकल लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िएगा तो हम लोग गोली मार देंगे, हम हत्या करवा देंगे। इस तरह का यहाँ पर सिस्टम हो रहा है। यहाँ के जितने लोकल भूमाफिया लोग हैं, ये लोग सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये जो आप लोग जो रोड बनवा रहे हैं, क्या सरकार फंड के द्वारा बनवा रहे हैं या अपने पैसे से बनवा रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने पहले सरकार से पिछले 20 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से हम लोग को फंड मिले, ताकि यहाँ जितने भी छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाने आने में डिस्टर्ब हो रही है, हर तरह की परेशानी से हम लोग उलझ रहे हैं। 20 साल से हम लोग प्रयास में, आज जाके ये प्रयास पूर्ण हुआ तो हम लोगों को एक फ़ंड मिला सरकार की तरफ से, जो कि टोटली कंप्लीट हो गया। ये जो भी रोड आप देख रहे हैं, ये सारा सरकार के फंड से भराया है टोटल। अब इस पर ढलाई का काम होने आ रहा है। प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी, आज JCB लेके आए थे जो रोड उखाड़ने के लिए, प्रतिदिन कोई ना कोई भूमाफिया के लोग आ रहे हैं और इस रोड को काम करने से रोक रहे हैं। और कोई अगर लोकल लोग आगे आते हैं यहाँ से तो उनको धमकी दिया जा रहा है कि आप बीच में आइएगा तो अच्छा नहीं होगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। यहाँ हम लोकल हैं, आप बाहरी हैं, हम यहाँ लोकल हैं, आप बाहरी हैं, आप क्या कर लीजिएगा? हम यहाँ तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे पास हर चीज़ है, पावर है, आप कहाँ तक जाइएगा? क्या आप लोग SP के पास गए? सर अभी हम लोग सबके पास जाएंगे टोटल। इससे पहले भी आवेदन हम लोगों ने थाना में दिया है। उससे पहले कुछ लोग, दूसरे लोग आए थे, जब थाना एक्शन लिया तो वो लोग भाग गए। फिर अभी थर्ड पर्सन, फिर दूसरा आदमी आ रहा है। इस तरह से हमेशा जब नया पर्सन आता है, थाना इन्वॉल्व होता है, वो लोग भाग जाते हैं, फिर थर्ड पर्सन को, नया पर्सन को यहाँ इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इस तरह पिछले 2 साल 4 साल से रेगुलर परेशान किया जा रहा है। सारे लोग परेशान हैं इधर के। इन लोग, इससे पहले एक रास्ता और है, वो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। ये रास्ता ऐसे जाके घूमिएगा तो एक रास्ता और है, उसको भी भूमाफिया उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, ताकि उन लोगों का रास्ता ब्लॉक हो गया है, वो लोग नहीं निकल पाते कहीं। उन लोगों का भी रास्ता यही है, अब इसको भी ब्लॉक करना। तो बताइए, सारे लोग ब्लॉक हो जाएंगे तो सारे लोग कहाँ जाएंगे? जबकि टोटल दोनों साइड के लोगों के डीड में, पेपर में 15 फीट रोड शो किया हुआ है।
और वो कहते हैं कि हम ये रास्ता नहीं है, हमने इस रास्ते के ज़मीन को एग्रीमेंट कर लिया। तो रास्ता के ज़मीन कहीं एग्रीमेंट होता है, कहीं सेल होता है, गवर्नमेंट का कहीं रूल है। अगर मकान बन गया है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ रोज़ प्रतिदिन धमकी दिया जा रहा है कि हम मार देंगे, तो ये कर देंगे, गोली चलवा देंगे, तो फायरिंग बम पटकवा देंगे। इस तरह का यहाँ पर हालात पैदा किया जा रहा है। तो सरकार से निर्देश है सारे लोगों का कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इस रोड का निर्माण किया जाए। कागज आपके पास है? हम लोग टोटल आदमी जितने लोग हैं, टोटल आदमी के पास रजिस्ट्री डीड अवेलेबल है। सबके रजिस्ट्री डीड में ये 15 फीट रोड शो किया गया है। एक कागज दिखा सकते हैं? हाँ, एकदम दिखा सकते हैं। देखिए, नहीं पेपर लाइए। देखिए, ये कोऑपरेटिव का नक्शा है। ये जो है कोऑपरेटिव का नक्शा है। देखिए, इसमें 15 फीट रोड शो किया हुआ है। ठीक है, सब ये कोऑपरेटिव का। ये कोऑपरेटिव का पेपर है। ठीक है, टोटल जो रजिस्ट्री का डीड है सब। इसमें चौहदी में देखिए पूरब, सब किसी का पूरब किसी का पश्चिम रास्ता निकाल। देखिए, ये टोटल डीड है। डीड में चौहदी दिखाओ। हाँ, दिखा दे रहा है वो। देखो बेटा, देखिए, चौहदी वही है, चौहदी। देखिए डीड में ये डीड है हम लोगों का। ठीक है, और इसमें 63 स्क्वायर फीट, ये 13, 17, 27, 1, 15, 16। हाँ, देखिए ये चौहदी है इसका। सब प्लॉट नंबर 14, 17 है रोड का है ना। ठीक है, और उसके बाद देवनाथ मोची ईस्ट में रोड है। हाँ, ईस्ट में रोड हो गया। ईस्ट में रोड ये है। हमारा मकान हो गया। हमारे मकान के ईस्ट में ये रोड हो गया। ईस्ट में रोड है। ये ईस्ट हो गया। में रोड हो गया। देखिए, इस तरह का सबके डीड में है टोटल। जितने भी लोग हाँ, जमीन खरीदे हैं, सबके डीड में। इस रोड से जुड़ा हुआ 25 कॉलोनी है या 25 घर है कम से कम। 25 घर का निकलने का यही रास्ता है। तो देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो रोड अभी बनाया जा रहा है सरकारी फंड के द्वारा, ये कुछ भूमाफियों द्वारा रोका जा रहा है। और जबकि जब प्लॉटिंग हुआ था उस समय जो ज़मीन के मालिक थे उनके द्वारा दोनों तरफ ज़मीन देख करके जो लोग प्लॉटिंग करवाए थे, जो लिए थे ज़मीन, उनके द्वारा ये रोड दिया गया था कि जो लोग आने जाने में असक्षम हैं, उधर नहीं जा सकते हैं, वो जाए आए, कोई इशू नहीं है। अब कुछ लोग का कहना है कि ये ज़मीन हमारे नाम से रजिस्टर्ड है। ये बता रहे हैं कि 2-3 वर्षों से ये लोग कह रहे हैं, लेकिन जो अभी ये कागज़ देख रहे हैं आप, देखिए रोड के जब दोनों तरफ जो है 15 फीट का रोड निकाला गया है दोनों ज़मीन के तरफ से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन जो है हमारे नाम से है। अब सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के देखना चाहिए कि आखिर क्यों ये लोग रोक रहे हैं।